बारिश में अगर पान की बेल लगा रखी है, पान की बेल की पत्तियां पीली हो रही हैं, पान की बेल की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज मैं आपके साथ में 2 फर्टिलाइजर शेयर करूंगी। उनको अगर आप यूज करेंगे, उनको आप 15 दिन में एक बार अपने पौधे में अप्लाई करेंगे तो पान की बेल काफी अच्छे से बड़ी भी होने लगेगी, पत्तियां भी हरी भरी रहेंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जुलाई का महीना खत्म होने को है। अगर आपने पान की बेल की कटिंग नहीं लगाई है, आपके पास में कोई पौधा है जो कि 1-2 बीता भी बड़ा है, तो अगर आप चाहें तो इस टाइम पर पान की बेल आसानी से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। पान की बेल में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, उसमें से जो है नॉर्मली आपको जो नर्सरी में देखने को मिलेंगे वो एक रहेगा बनारसी पान, और दूसरा है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मगई पान। ये पान की वैरायटी के पत्ते रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े से नहीं होते, इनका जो फुल साइज रहता है वो इतना ही बड़ा रहता है, लेकिन इसमें भी वही फ्रेग्रेंस रहती है। ये पान के पत्ते भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और ये वाली वैरायटी जो है ये ईटेबल है, मतलब इसको आप खा सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि अगर पान की बेल को हमको कटिंग से ग्रो करना है तो किस तरीके से लगा सकते हैं। आप मेरे पान की बेल को देख सकते हैं नीचे टेरेस पे कैसे फैली हुई है, और इसका एक बेनिफिट ये है कि जैसे ये फैलती है और बारिश का पानी इसको मिलता रहता है तो इसमें से इस तरीके से रूट बनने लगती हैं। जब ये रूट बन जाती हैं तो आप नो डेरिए, जहां से रूट बनी है वहां से नीचे से आप इसको कट कर लेंगे और इस पत्ती को हटाएं चाहे ना हटाएं, एज इट इज ऐसे ही इसको इतना दबा देंगे, इतना जितना मैं फिंगर तक रखी हूँ इधर से दबा देंगे, और इधर से इतना पार्ट अगर मिट्टी में दबा रहेगा तो आपकी पान की बेल जरूर ही ग्रो हो जाएगी। अब पान की बेल को 2 तरीके से लगाया जाता है, उसको एक स्लीपिंग जोन में लगाया जाता है, एक स्टैंडिंग जोन में लगाया जाता है। स्लीपिंग जोन मतलब इस तरीके से लिटा कर लगाया जाता है, तो जितने नोड एरिया रहेंगे ये मिट्टी के टच में रहेंगे तो इनमें से बहुत जल्दी से रूट बनने लगती है। और स्टैंडिंग जोन में इस तरीके से खड़े करके लगाया जाता है, या आप स्लैंडिंग टाइप भी लगा सकते हैं, ऐसा तिरछा करके भी लगा सकते हैं। जब आप पान की बेल ग्रो कर रहे हैं तो मिट्टी किस तरीके की होनी चाहिए। पान की बेल जब भी आप लगाते हैं तो मिट्टी थोड़ी सी वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहिए। जो ज्यादा पानी रहता है वो पानी एक्स्ट्रा पानी निकल जाना चाहिए। सबसे जरूरी बात कि पान की बेल के पौधे को हमको रखना कहाँ पर है, तो इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ की इसको धूप भी मिलती रहे और छाया भी मिलती रहे। सुबह की जो 2-3 घंटे की, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक की या 10 बजे तक की जो धूप रहती है वो पौधे को मिलनी चाहिए। वो पौधे को मिलेगी तो पौधे में आपके किसी प्रकार के कीट पतंग वगैरह नहीं लगेंगे। और एकदम शेड में रखेंगे तो इसकी पत्तियां पीली होके भी झड़ जाएंगी, प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, और पौधे को जो आप पानी देंगे वो पानी अच्छे से निकल नहीं पाएगा, मिट्टी थोड़ी सी ड्राई नहीं हो पाएगी। अब जिनके पौधे बहुत छोटे छोटे से हैं, वो चाहते हैं कि कटिंग लगाना, तो आप एक पत्ती से भी पान की बेल को ग्रो कर सकते हैं। अब जिनको ये लगता है खाली ऐसे पत्ती तोड़ लेने से हमारी कटिंग ग्रो हो जाएगी, तो ऐसे पत्ती नहीं, पत्ती में ये नोड होना चाहिए। यहाँ से कट कर लीजिए और इसको यहाँ से कट कर दीजिए, और ये जो बीच का पार्ट है ये आप मिट्टी में दबा दीजिए, तो मिट्टी के अंदर से इसमें से नया स्प्राउट आपको निकला हुआ दिखेगा। लेकिन थोड़ी सी ग्रोथ धीमे धीमे होगी, लेकिन आपकी कटिंग जरूर ही लग जाएगी। अब मेरे पान की वीडियो में बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि हमारे पान के जो पत्ते हैं उनमें ऐसे डॉट डॉट से बन गए हैं ब्लैक ब्लैक से, तो वो इसलिए होता है कि पौधे को धूप नहीं मिल पाती है और मौसम की वजह से भी होता है। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है पान की बेल में बहुत सारे आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि इसके पत्तों पे आप पानी से स्प्रे करा करिए, और दूसरी बार 7 दिन में या 10 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि आपके पौधे में किसी प्रकार के कीट पतंग का अटैक ना हो। अब जिनके पास में पान की बेल है वो पान की बेल को वूसी बनाना चाहते हैं, घना बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप इसकी प्रूनिंग कटिंग करिए, कटिंग खूब सारी लगाइए, पौधे को सेफ रखिए, लेकिन इतना इतना कट करिए जिससे कि पौधा आपका घना होता जाए। जब पौधे की ब्रांच को आप कट करते रहेंगे तो एक ब्रांच से 2 ब्रांच नई निकलेंगी और पौधा आपका अपने आप ही घना हो जाएगा, और कटिंग भी बहुत सारी तैयार हो जाएंगी। ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरा कटिंग से लगा हुआ पिछले साल का रेनी सीजन में लगाया हुआ पौधा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ही रेनी सीजन का पानी मिलने लगा है पत्तियां काफी अच्छे से हरी हो गई हैं। जैसे दिखा रही हूँ ऐसे ही ये टेरेस पर इसी तरीके से पड़ी रहती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पुरानी पत्तियां हैं, जो गर्मी के टाइम की पत्तियां हैं, ये आप देखिए अभी भी सरवाइव कर रही हैं, इसी में लगी हुई हैं। तो आप चाहो तो इनको आप हटा भी सकते हो, इनको नहीं रखना है तो आप ना भी रखो, इनको हटा के फेंक सकते हो या कंपोस्ट बिन में डाल सकते हो अगर किसी प्रकार का रोग वगैरह नहीं लगा है। अब यदि पान की बेल को आप धूप में रख देते हो तो आपको क्या साइन मिलेंगे कि इधर से पत्तियां आपकी वन होने लगेंगी। ये जैसा मैंने बताया कि ये वही है जो गर्मी के टाइम पर ग्रोथ हो रही थी,
तो इस तरीके से पत्तियां साइड साइड से बर्न हो रही थी। एक और साइन रहता है पत्तियां बर्न होने का, जब पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। जब पानी की कमी होती है तो पान की बेल की पत्तियां पहले साइड साइड से सूखना स्टार्ट होती हैं। तो इनका एक फिक्स टाइम रखिए, उसी टाइम पर इनको डेली ही साबरिंग वाटरिंग करिए, जिससे कि पौधा आपका हेल्दी बना रहे। पिछले महीने मैंने 26 या 27 तारीख को आपके साथ में पान बेल का वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने कटिंग से लगे हुए पान की रिपोर्टिंग करी थी। तो अभी मैं आपके साथ में उसका अपडेट शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 2 कटिंग लगाई थी। एक छोटी सी थी जिसमें छोटी सी लीफ निकली हुई थी, वो ज्यादा बारिश की वजह से खराब हो गई, लेकिन 2 कटिंग अभी भी लगी हुई हैं और इनकी ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन पत्तियां काफी ज्यादा पीली पीली सी हो रही हैं और ग्रोथ बहुत ही स्लो हो रही है। सेम ऐसे ही इनको भी मैंने ये जो हैंगिंग बास्केट है इसमें कटिंग से ग्रो करी थी। जो कटिंग मैंने प्रूनिंग कटिंग करी थी गर्मी के टाइम पे, उनको मैंने इस तरीके से हैंगिंग बास्केट में लगा दिया था। बारिश का सीजन है, अगर इनको अच्छी तरीके से न्यूट्रिशंस मिलते तो ये इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती, लेकिन बारिश में मैंने किसी प्रकार का इनको पोषक तत्व नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से पत्तियां भी आपको ऐसी लेमनिश येलो कलर की दिखाई दे रही हैं और ग्रोथ भी उतनी कुछ खास नहीं हो रही है। तो अब इन दोनों ही कटिंग से लगे पौधों को वो हम देंगे न्यूट्रिशंस और दोनों ही 2 तरह की खाद देंगे, जिससे कि पौधा हमारा तेजी से ग्रोथ करेगा। अब लगातार बारिश होने की वजह से मेरी मिट्टी में आप देख सकते हैं काई की तरह जम गई है, ग्रीन ग्रीन कलर की काई जैसी है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी साइड साइड की गुड़ाई करेंगे, ज्यादा गुड़ाई नहीं करनी है क्योंकि कटिंग से लगे हुए पौधे हैं और इनकी रूट अगर थोड़ी फैल रही होंगी तो वो डैमेज हो जाएंगी। तो बहुत ज्यादा हमको इनकी मिट्टी की गुड़ाई नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करनी है। और इस वाले में तो मैं बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें मैंने कई सारी कटिंग लगा कर रखी हुई है, तो रूट इधर उधर सब जगह पर फैली होंगी, इसलिए इनकी गुड़ाई नहीं करने वाली हूँ। वैसे मैं रेनी सीजन में हमेशा सॉलिड फर्टिलाइजर देती हूँ, मतलब सूखे हुए फर्टिलाइजर देती हूँ, लेकिन आज पान की बेल को मैं लिक्विड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर थोड़ा मौसम खुला भी है। और जब इसमें मैं फर्टिलाइजर दे दूंगी, अगर एक दिन भी बारिश नहीं होगी तो पौधा मेरा अच्छे से उस फर्टिलाइजर को एब्जॉर्ब कर लेगा और पौधा अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। अब जो 2 फर्टिलाइजर दे रही हूँ, आपके यहाँ पर बारिश गिर रही है, बारिश का मौसम बना हुआ है, तो आप सूखे दे दीजिए, मैं जो है लिक्विड फॉर्म में देने वाली हूँ। अब जो पान की पत्तियां हैं ये पीली पीली सी आपको दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो इनमें न्यूट्रिशंस की कमी है, दूसरा अच्छी तरीके से प्रकाश संश्लेषण इनको नहीं मिल पा रहा है। इनको धूप भी चाहिए रहती, इनको छाया भी चाहिए रहती है। पान की बेल के लिए फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले 1 गिलास में मैंने पानी ले लिया है, जैसा कि मैं लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने वाली हूँ। पान की पत्तियों को हरा भरा रखने के लिए उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छे से होती रहे, उसके लिए मैं ले रही हूँ एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहा जाता है। 1 टेबल स्पून के करीब लिया है और 1 गिलास पानी में यूज कर रही हूँ। इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ली है, क्योंकि बारिश का कोई भी भरोसा नहीं है। तो जब हम फर्टिलाइजर दें तो थोड़ा सा उसकी जड़ों में अच्छी तरीके से मिल जाना चाहिए, उसके बाद में बारिश होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये आपको 2 तरीके से मिलेगा, आपको पाउडर फॉर्म में भी मिलेगा और इस तरीके से बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी मिलेगा। पाउडर फॉर्म में मिलेगा तो जल्दी से घुलनशील हो जाएगा, और मेरी तरह इस तरीके से थोड़े बड़े ग्रेन्यूल्स में मिलेगा तो इसको 5 मिनट डाइल्यूट होने में लगेगा। और दूसरा ले रही हूँ ये जो ब्लैक कलर का आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है, ये हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी है, चाहे इंडोर प्लांट हो चाहे आउटडोर प्लांट हो। इसको अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जड़ों में डालते हैं तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सब्जियां हो, फल हो, फ्लावरिंग प्लांट हो या ऑर्नामेंटल प्लांट हो, किसी भी प्लांट में आप इसको डालते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये क्या है? ये है सीविड एक्सट्रैक्ट। जो आपके पास में सीविड ग्रेन्यूल्स हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास में लिक्विड सीविड है जिसको सीविड एक्सट्रैक्ट कहा जाता है, मैं उसका यूज कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून 1 गिलास में इसको डाल रही हूँ। तो पहले मैंने एप्सम सॉल्ट डाला, उसके बाद में सीविड एक्सट्रैक्ट का यूज कर रही हूँ। ये दोनों ही फर्टिलाइजर हमको अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। तो अब इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि जो हमने एप्सम सॉल्ट डाला है वो अच्छी तरीके से इसमें पानी में और ये फर्टिलाइजर में मिक्स हो जाए। अब जो ये फर्टिलाइजर है इसको हम भरेंगे इस स्प्रे बॉटल में, इसमें हमको डाल देना है। तो 1 गिलास ही ले रही हूँ, आपके पास में पौधे ज्यादा हैं तो आप ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने 2 पौधों के हिसाब से 1 गिलास ही इसमें फर्टिलाइजर लिया है, जो कि बस इतना ही है। तब इसको हम पत्तियों पर छिड़काव करेंगे। अब जो हमारी दोनों पान की बेल है इसमें हम धीमे धीमे से छिड़काव करेंगे और ऐसे डालेंगे कि जड़ों में भी जाता रहे पौधे की और पत्तियों पर भी इसमें छिड़काव हो जाए। तो ऐसे
इस तरीके से हमको बहुत तेजी से नहीं करना है, क्योंकि पौधा जो है पत्तियों से भोजन बहुत जल्दी से ग्रहण करता है। तो इसकी स्टेम में भी जाएगा ये फर्टिलाइजर, और पत्तियों पर भी जाएगा और रूट में भी जाएगा। तो जो जितना फर्टिलाइजर बचा रहेगा हम उसको रूट में डाल देंगे, मतलब मिट्टी में डाल देंगे, और बाकी का हम पत्तियों पर डाल देंगे। जब हम पत्तियों पर ये फर्टिलाइजर डालेंगे तो आप देखेंगे पत्तियों पर इस तरीके से ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। तो इससे आपको घबराना नहीं है। शाम के टाइम में अगर बारिश नहीं गिरती है तो पानी से अच्छे से स्प्रे कर देंगे तो पौधा आपका फिर से हेल्दी दिखने लगेगा। तो पूरी जितनी भी टहनियां हैं इनको भी भिगा देना है आपको, और उसके बाद में मिट्टी को भी अच्छे से गीला कर देना है, पत्तियों पर भी डाल देना है। जितना भी फर्टिलाइजर आपने बनाया है, अगर पौधे की मिट्टी सूखी हुई है तो आधा आधा गिलास के करीब छोटे छोटे गमले में अगर पौधे लगे हैं तो आप इसमें फर्टिलाइजर दे सकते हैं। या धूप निकली है, मिट्टी गीली है, मेरे पौधे की मिट्टी गीली है लेकिन तब भी मैं इसमें ये फर्टिलाइजर पूरा ही 1 गिलास फर्टिलाइजर दोनों पौधे में अप्लाई करूंगी। पत्तियों पर स्प्रे करने के बाद भी इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइजर बचा हुआ है, तो इस फर्टिलाइजर को निकाल कर हम, अगर इसमें थोड़ी सी भी कसर है कि इसमें हम डाल सकें तो इसमें हम डाल देंगे। लेकिन फर्टिलाइजर हमको उतना ही डालना है कि नीचे ड्रेनेज होल से, छिद्र से फर्टिलाइजर निकलना नहीं चाहिए। अगर पौधे के छिद्र से फर्टिलाइजर निकल जाएगा तो फिर जड़ों में उतना कुछ खास मिलेगा नहीं। तो अभी इतना फर्टिलाइजर बचा हुआ है तो इसको मैं किसी और प्लांट में अप्लाई कर दूंगी। तो पत्तियों पर भी हमने ये खाद डाल दी है, और जो इसकी ब्रांचेस हैं, जो ये टहनियां हैं, इन पर भी डाल दी है, जिससे कि पौधा हमारा बहुत अच्छे से, जड़ों में भी इसकी खाद चली गई है और ये ब्रांचेस के साथ साथ पत्तियों से भी पौधा भोजन ग्रहण कर लेगा। और जो ये फर्टिलाइजर बचा हुआ था इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, और इस फर्टिलाइजर को मैं अपने ये कटिंग से लगे हुए पौधे में डाल दूंगी, जो कि पान की बेल का ही पौधा है। अब फर्टिलाइजर देने के बाद में पौधे को आपको वहीं रख देना है, मतलब इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। नहीं तो जो हमने एप्सम सॉल्ट डाला है, ज्यादा धूप लगेगी तो इसकी पत्तियां बर्न होने लगेंगी। यदि धूप होती है और आप एप्सम सॉल्ट अपने पौधे को देना चाहते हैं तो मिट्टी में दे सकते हैं, पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो आपको इसको शेड में रखना पड़ेगा। अब जब भी पान की प्लांट की वीडियो आएगी तो मैं आपके साथ में इन पौधों का अपडेट भी शेयर करूंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं पान की बेल को कटिंग से लगाना तो लगा सकते हैं। कटिंग से लगे हुए प्लांट या नर्सरी से लाए हुए प्लांट है जिनकी पत्तियां पीली हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज करिए। 2 चीजों से बना हुआ फर्टिलाइजर है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।